वेल यार, पाकिस्तान में ना एक ऐसी स्मार्टफोन ब्रांड भी एग्जिस्ट करती थी जो एक टाइम में एक महीने में 10 लाख से ज्यादा के स्मार्टफोन को सेल किया करती थी। लेकिन आज के टाइम में उसका कोई भी नामो निशान दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। मैं और किसी ब्रांड की नहीं बल्कि मैं पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड क्यू मोबाइल की बात करूं, जिसने आईफोन और सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन आज के टाइम में क्यू मोबाइल का कोई भी दूर दूर तक जिक्र नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्यू मोबाइल का राइज फॉल और डाउनफॉल। बस एंड तक बनी रहिएगा और बगैर को टाइम जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 2009 की, जब क्यू मोबाइल अपना पहला स्मार्टफोन क्यू मोबाइल पावर के नाम से लॉन्च करती है। इसमें हमें ऑडियो और वीडियो प्लेयर दोनों देखने को मिलता है, यानी कि कॉलिंग के साथ साथ काफी आता गया मल्टीमीडिया स्मार्टफोन भी था। वो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए इस स्मार्टफोन की प्राइस कम से भी कम रखते हैं ताकि इसे हर कोई अफोर्ड कर सके। और स्पेशली उन्होंने अपर मिडिल क्लास को नहीं बल्कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को अपना कस्टमर बनाया। इन लोगों की डिमांड ज्यादा होने की वजह से फाइनली क्यू मोबाइल अपना दूसरा स्मार्टफोन लॉन्च करता है, जिसका नाम QM5 होता है। ये स्मार्टफोन अपने दूसरे स्पेक के साथ साथ बहुत ज्यादा मजबूत होता है और इसका बैटरी बैकअप मार्केट में मौजूद तमाम स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा था। 2009 में जिशान साहब ने मार्केटिंग का भी बहुत ज्यादा फोकस किया। अगर आपको 2000 में थोड़ा बहुत याद हो तो हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल पे बस सिर्फ और सिर्फ क्यू मोबाइल के ऐड हुआ करते थे। जिशान साहब ने पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंडिया के भी बड़े बड़े स्टार से ऐड कराए, जिनमें फवाद मुस्तफा, मायरा खान, करीना कपूर, अर्जुन कपूर वगैरह वगैरह शामिल थे। इसी मार्केटिंग ट्रिक की वजह से क्यू मोबाइल लॉन्च होने के बस कुछ अरसे बाद ही पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। आम पब्लिक जो ऐसे स्मार्टफोन सिर्फ अमीरों के हाथ में देखती थी, ये तमाम फ्यूचर और स्मार्टफोन गरीबों के हाथ में भी आने लग पड़े। इसी दौरान जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई और टच वाले स्मार्टफोन आने वाले लग पड़े तो क्यू मोबाइल ने 2012 में अपना पहला टच स्मार्टफोन या क्यू मोबाइल नो एयर 2 को लॉन्च किया। ये स्मार्टफोन पाकिस्तान का पहला टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन था और सिर्फ इसी वजह से क्यू मोबाइल की सेल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि सिर्फ उन्होंने एक महीने में 10 लाख से भी ज्यादा के स्मार्टफोन को सेल कर दिया था। आज तक कोई भी बड़ा ब्रांड अचीव नहीं कर पाया। और इसके बाद क्यू मोबाइल ने बेशुमार मोबाइल सीरीज लॉन्च की जो कि सब की सब सक्सेसफुल होती रही। और इसी तरह करते करते क्यू मोबाइल ने बस थोड़े से टाइम में पाकिस्तान की 50% मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया। बस 50% पे नहीं रुकी बल्कि आस्ता आस्ता कर ये मार्केट शेयर क्यू मोबाइल ने 65% तक कैप्चर कर लिया था। लेकिन यहां तक आपको लग रहा होगा कि इतनी ज्यादा सक्सेसफुल मोबाइल आखिर फ्लॉप कैसे हो सकते हैं, जबकि इनकी सेल तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही थी, इनकी प्रमोशन तो बॉलीवुड या फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े स्टार्स कर रहे थे, तो फिर इनका डाउनफॉल शुरू कैसे हो सकता। लेकिन ये सब ऐसा नहीं था जैसा कि सबको नजर आ रहा था। पस से पर्दा कुछ ऐसी हकीकतें थी जिनसे पर्दा उठाना बहुत जरूरी था, लेकिन उसके बारे में कोई भी नहीं था जानता। और यही छोटी छोटी चीजें ब्रांड के डाउनफॉल की वजह बनी। क्यू मोबाइल के डाउनफॉल की 3 वजह बताई जाती हैं और सबसे पहले लैक ऑफ इनोवेशन एंड एक्सटर्नल डिपेंडेंसी। एक्चुअली कहने में तो क्यू मोबाइल बाहर से अपने स्मार्टफोन के लिए पार्ट्स वगैरह मंगाकर इनको पाकिस्तान में असेंबल करता था और बाद में इनमें सॉफ्टवेयर अपना डालकर इनको इंस्टॉल कर पाकिस्तान में सेल करता था। ये सब झूठ था क्योंकि क्यू मोबाइल चाइना में मौजूद जियोनी कंपनी के स्मार्टफोन को इंपोर्ट करते और उसी स्मार्टफोन पे अपना लेबल लगाकर पाकिस्तान में सेल करना शुरू कर देते और बस इसी चीज पे उनका सारा बिजनेस टिका हुआ था। लेकिन क्यू मोबाइल का बैड टाइम तब शुरू हुआ लेकिन जब चाइना में मौजूद जियोनी कंपनी बैंक करप्ट हो गई। असल में हुआ कुछ यूं कि वो कंपनी अपने एनुअल टारगेट को पूरा नहीं कर पाई और उसमें 3000 अरब से भी ज्यादा का लोन हो जाता है, इसकी वजह से वो बैंक करप्ट हो जाती है। जब क्यू मोबाइल के मेन सप्लायर का ये हाल हुआ तो फिर यार क्यू मोबाइल कैसे सेव रह सकता था। क्यू मोबाइल के स्मार्टफोन आउट ऑफ स्टॉक आने लग पड़े, उनके पास स्टॉक ही मौजूद नहीं था। पीछे से कोई फोन होते तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी तो उनके पास थी ही नहीं कि वो खुद लोकली उसको प्रोड्यूस कर पाए। और आस्ता आस्ता कर क्यू मोबाइल के मोबाइल्स की सप्लाई बिल्कुल ही खत्म होगी। लेकिन इन्हीं दिनों में क्यू मोबाइल को लगता है दूसरा झटका। तो नवंबर 2017 में कस्टम अथॉरिटी ने कराची के 2 मुख्तलिफ पॉइंट से 1 लाख से ज्यादा मोबाइल के ऐसे हैंडसेट्स को रिकवर किया जो कि कस्टम ड्यूटी पे किए बगैर ही पाकिस्तान में आ गए थे। यानी कि अगर सीधे सीधे लफ्जों में बोलूं तो उन समग्र कर लाए गए थे। और क्यू मोबाइल पर यह इल्जाम लगा कि क्यू मोबाइल ने ये कहकर इन स्मार्टफोन को इंपोर्ट किया था कि वो एलईडी लाइट्स है और क्यू मोबाइल ने सिर्फ और सिर्फ 94,000 का टैक्स पे किया था, जबकि उनका असल टैक्स 10 करोड़ से भी ज्यादा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्यू मोबाइल के स्मार्टफोन की इतनी ज्यादा कम प्राइस होना और इतनी बड़ी मार्केटिंग होने की वजह ये लोग बगैर टैक्स पे की इतनी बड़ी शिपमेंट मंगाते थे। एक तो इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हुआ करती थी और दूसरा जो पैसा बचा था वो ये मार्केटिंग में खर्च किया करते। और ये खबर जब ब्रेक हुई तो ये जंगल की आग की तरह फैल गई।
कहानी सामने आ गई है। क्यों मोबाइल कंपनी ने 80,000 नॉन कस्टम ड्यूटी पेड मोबाइल बरामद करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के बावजूद इस गैर कानूनी इकदाम में मुलव्विस नामजद मुल्जिमान कस्टम इंटेलिजेंस की मिलीभगत के बायस अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके हैं।